हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा 11th क्लास का डेफिनेशन चल रहा है बेटा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी राइट है। और ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 12 है, ठीक है बेटा। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का कितना बेटा पार्ट 12 है। चलिए इसको देखते हैं बेटा। अकाउंट्स या लेजर, अकाउंट्स बोलिए या लेजर बोलिए, उसको क्या होता है वो समझिए। यहाँ बोल रहा है सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस अंडर पर्टिकुलर हेड। क्या बेटा, जब किसी नाम का किसी भी चीज का एक जगह जब रिकॉर्ड उसको करते हैं, क्लियर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं या लेजर बोलिए। मतलब सेम नेचर का ट्रांजेक्शन, सपोज की रेंट है और रेंट आपका हर पेज में है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह हर जगह है। रेंट को क्या आपने एक पेज में लिखा है और उससे रेंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है, रेंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है अब उसी हेड के अंदर लिखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं या लेजर बोलते हैं। मतलब एक नेचर का ट्रांजेक्शन का एक जगह को लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं या अकाउंट बोलते हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखते हैं मैकडोनल्ड का कैश बॉक्स देखते हैं और हम लोग आम लोग का कैश बॉक्स देखते हैं, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे मैकडोनल्ड का हो गया, ठीक है ना, कैश बॉक्स 10 का नोट का 10 वाले बॉक्स में डालता है, 20 का नोट का 20 वाले बॉक्स में डालता है, 100 का 100 वाले बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेकिन इंडियन वाले जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है ना, वो एक ही कैश बॉक्स में 10 का भी नोट है, 5 का भी है, 20 का भी, 100 का, मतलब सारे मिक्स है, क्लियर है। तो जो मैकडोनल्ड वाले जो कैश बॉक्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेजर बोले। मतलब 10 का नोट तो 10 वाले बॉक्स में डालेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी है, रेंट से रिलेटेड जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा उसको एक जगह लिखेंगे, सैलरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको एक जगह लिखेंगे, राइट है। पोस्टेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको एक जगह लिखेंगे, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो कुछ होगा उसको एक जगह लिखेंगे, ठीक बेटा। इसी बोलेंगे लेजर। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, देखिए। सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस अंडर पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड मतलब सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। दूसरा देखिए कॉस्ट। कॉस्ट देखिए बेटा, कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल। क्या बोले बेटा, सेल तक लाने में जो कुछ भी खर्चा करते हैं, चाहे से मैन्युफैक्चरिंग करने में या प्रोसेसिंग करने में, ठीक बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाए वाउचर। वाउचर वाउचर क्या था समझने की कोशिश बेटा। जैसे आपने क्या किया, कुछ चीज खरीदा, सपोज कि आपने क्या किया, एक मशीन परचेज किया 50,000 का, क्लियर है। तो जिससे आपने खरीदा वहां से यदि कैश में खरीदा है तो कैश बुक दे देगा, ये क्या बोलते हैं, कैश मेमो दे देगा। उधारी में यदि परचेज किया तो आपके पास बिल आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो एक पेपर होता है, ठीक ना, जिसके नीचे हम क्या करते हैं, ये अटैच कर देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं मशीनरी। यदि आपने कैश में परचेज किया तो कैश लिख दूंगा, मशीनरी क्वांटिटी टू कैश। उधारी में परचेज किया तो मशीनरी क्वांटिटी टू जिस दुकान से खरीदा, जिस जगह से खरीदा उसका नाम लिख देंगे, क्लियर बेटा। अब उसको डिटेल तो लिखना है ना, तो जिस पेपर के ऊपर लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाउचर बोलते हैं। देखिए, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बेटा जो आपके पास अटैच कर दिया, ठीक है, तो जो पेपर उसके नीचे जो आपने अटैच किया उसको क्या, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और उसके ऊपर जो पेपर है जिसमें कंपनी का नाम होगा, डेट होगा, सीरियल नंबर होगा, ये बेटा अकाउंट का सिग्नेचर होगा, ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होगा, एसेट्रा एसेट्रा, दैट इज कॉल्ड वाउचर। एग्जांपल में देखिए, ये सोर्स वाउचर हो गया, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, रिसिप्ट हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। दूसरा देखिए बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट रिसीव। मतलब एक्सपेंसेस तो हो गया, ठीक है, पर आपने
सॉरी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस हो गया बट आपने पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, सपोज मेरा ऑफिस क्या रेंटेड है, अक्टूबर खत्म हो गया और अभी तक हमने क्या किया, रेंट पेमेंट नहीं किया। ये जो रेंट अभी तक पेमेंट नहीं किया था ये क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। क्लियर है? नहीं देखिए इस एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलेंगे, ड्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, आपके यहाँ स्टाफ काम किया पर अभी तक आपने उनकी क्या करी, टाइम खत्म हो गया, मंथ खत्म हो गया, पर अभी तक आपने क्या किया, सैलरी पेमेंट नहीं किया। दूसरा आपके पास है वेजेज आउटस्टैंडिंग, आपके यहाँ वर्कर काम किया, अभी तक आपने वेजेज पेमेंट नहीं किया और टाइम क्या हो गया, ओवर हो गया, खत्म हो गया, उसको बोलेंगे वेजेज आउटस्टैंडिंग। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, ऑफिस रेंट पे ले लिया, ठीक है, वो फिर ये मंथ खत्म हो गया लेकिन फिर भी आपने क्या किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, इसको भी क्या बोलेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस बेटा जो कि अभी आपका ड्यू नहीं हुआ बट आपने क्या किया, पेमेंट एडवांस में कर दिया। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं बेटा या कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ काम लेने से पहले, ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ता है, एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आपका क्या होगा, ट्यूशन फी, तो क्या पूरे मंथ खत्म होता है तब तो नहीं देते ना, एडवांस में देते हैं। स्कूल फी, स्कूल फी क्या होता है, एडवांस में देते हैं। रेंट एडवांस में देते हैं। कहीं आपने ऑपरेशन करवा देते हैं पेशेंट का, तो क्या बोलता है कि पहले ऑपरेशन कर लीजिए उसके बाद पेमेंट करते हैं, नहीं, सारा का सारा पैसा क्या करते हैं, ऑपरेशन से पहले अपने पास रखवा लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। मतलब एक्सपेंसेस अभी हुआ नहीं है पर क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, उसी बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, अभी एक्सपेंसेस हुआ नहीं है बट आपने कहा कि एडवांस में पेमेंट करनी है, जैसे प्रीपेड ट्यूशन फीस, प्रीपेड रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा देखिए एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम तो हो गया पर आपने पेमेंट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ट्यूशन फी है, मेरा कोचिंग है विद्या क्लासिक नाम से, अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त का सपोज एक लड़का ऐसे हैं, एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया, पर हमारा तो अगस्त मंथ खत्म हो गया, मैंने पढ़ा भी लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम तो हो गया पर अभी तक मिला नहीं है। इसी सिचुएशन को या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम बोलते हैं। मतलब इनकम हो गया पर अभी आपको मिला नहीं है। देखिए एक्रूड इनकम, देखिए इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इनकम तो हो गया पर अभी मिला नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड में, एग्जाम्पल में देखिए एक्रूड ट्यूशन फीस, दूसरा एक्रूड रेंट, एक्रूड सैलरी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक्रूड इनकम का।